देश की राजनीति और नागरिकता के मूलभूत सिद्धांतों पर एक बेहद गंभीर और शर्मनाक सवाल आज खड़ा हो गया है। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्हें दिल्ली में बैठे सत्ता के गलियारों ने बांग्लादेशी कहकर ब्रांड किया, अपमानित किया और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ढकेल दिया। जी हां, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ढकेल दिया। लेकिन अब वो सच सामने आया है, वो न केवल चौंकाने वाला है बल्कि केंद्र सरकार पर तीखे सवाल भी उठा रहा है। इस पूरे मामले का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है, जिन लोगों को भारत की राजधानी दिल्ली ने घुसपैठिया या बांग्लादेशी बताया, उन्हें अब एक विदेशी अदालत ने भारतीय नागरिक घोषित किया है। जी हां, बांग्लादेशी न्यायपालिका ने इन लोगों को भारतीय नागरिक के रूप में मान्यता देते हुए उनकी सुरक्षित वापसी का आदेश दिया है। सोचिए, हमारे अपने ही नागरिकों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए एक दूसरे देश की अदालत पर निर्भर रहना पड़ा, जबकि बांग्ला विरोधी केंद्र सरकार चुपचाप बैठी रही। यह अपने आप में भारतीय नागरिकता में के विचार की सबसे बड़ी विफलता है। ये सिर्फ कानूनी चूक नहीं है बल्कि एक सोची समझी क्रूरता का अभियान है। इस पूरे मामले का निशाना बने हैं गरीब बंगाली भाषी प्रवासी श्रमिक। उन्हें सिर्फ उनकी मातृभाषा के कारण ब्रांड किया गया, अपमानित किया गया, डिटेन किया गया और जबरन अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ढकेल दिया गया। उन पर रोहिंग्या होने तक का गंदा आरोप लगाया गया। ये सब सिर्फ बंगाली होने की वजह से किया गया। इस मामले में उच्च न्यायालय पहले ही इन लोगों की वापसी का आदेश दे चुका है। अब बांग्लादेश ने भी इनकी नागरिकता की पुष्टि कर दी है। इसके बावजूद बंगाल विरोधी सरकार टाल मटोल कर रही है। आखिरकार क्यों? अब समय आ गया है जवाबदेही तय करने का। जिन लोगों ने हमारे अपने नागरिकों को विदेशी कहा, जिन लोगों ने उन्हें रोहिंग्या कहकर बदनाम किया, जिन लोगों ने पुलिस शक्ति को सजा में बदल दिया, उन सभी को पहचाना जाना चाहिए, उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उन्हें दंडित भी किया जाना चाहिए। वह एजेंसियां जिन्होंने इन निष्कासनों को अधिकृत किया, उन्हें आपराधिक और विभागीय जांच का सामना करना चाहिए। इससे कम कुछ भी संविधान से विश्वासघात माना जाएगा। यह भारत की नागरिकता और भारतीय के मूल विचार के साथ किया गया विश्वासघात है। जब एक विदेशी अदालत आपको बताती है कि आपके अपने नागरिक कौन है, तो ये राष्ट्रीय शर्म का विषय बन जाता है। अब सवाल यह है, क्या केंद्र सरकार अपनी गलती मानेगी? क्या वो तुरंत इन भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करेगी? और क्या उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को सजा मिलेगी? से चलती आ रही है एक कहानी, स्वाद की, परंपरा की और भरोसे की। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, मलिक बाजार, कोलकाता। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक एहसास है, जहां बिरयानी में इतिहास की खुशबू है और मटन चाप में रूह बसती है। शिराज की बिरयानी मसालों से नहीं, मोहब्बत से बनती है। 3 पीढ़ियों की विरासत, दादा से पिता और अब बेटे तक। इसकी 5 शाखाएं हैं, VIP बाजार, अजय नगर, सॉल्ट लेक, चिनार पार्क और दिल में बसने वाला मलिक बाजार। अब मलिक बाजार शाखा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी उपलब्ध है। घर जैसा माहौल, रॉयल सेटअप और स्वाद जो हर मौके को खास बना दे, जिसके स्वाद के दीवाने तमाम सेलिब्रिटीज हैं। दुर्गा पूजा पर हजारों लोगों की भीड़ जुटती है और जुबान पर बस एक ही नाम होता है, शिराज का। शिराज का वादा, क्वालिटी, विरासत और वो स्वाद जो एक बार चख लिया तो कभी भूलेंगे नहीं। तो आज ही आए शिराज। पता है मलिक बाजार, 135 पार्क स्ट्रीट, बिहाइंड न्यूरो साइंस हॉस्पिटल, पार्क सर्कस, बेनियापुकुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700017। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, स्वाद जो सिर्फ जुबान पर नहीं, दिल। सुपर न्यूज 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ।